मित्रों, देशों में बड़े बड़े ज़िलज़ले आ जाते हैं और आम आदमी को पता भी नहीं चलता। अब आप देखिए, हमारे देश में इमरजेंसी लगी। उस समय मेरी उम्र 27 साल की थी, पर आज मैं सोचूं तो मुझे पता भी नहीं चला इमरजेंसी कब लगी और कब निकल गई। आज उसी तरह हमारा देश एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जहां हमने अमेरिका से सीधा सीधा पंगा मोल ले लिया है। हम अमेरिका और रशिया को बैलेंस करके चल रहे थे, पर अमेरिका फोर्स्ड अस टू टेक अ साइड और हमने रशिया की साइड चूज कर ली है। दिस इज अ मेजर चेंज इन लास्ट 70 इयर्स, क्योंकि अब अमेरिका हमारे पीछे हाथ धो के पड़ेगा, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल है। वो देखेगा कि हम वेस्टर्न ब्लॉक से पूरी तरह से बाहर हो जाए, तभी हम प्रेशर में आ सकते हैं। और हमारे सामने सिर्फ अभी ये रास्ता है कि हम चाइना एंड रशिया का गठबंधन स्ट्रॉन्ग करके और एक साथ खड़े हों। और जब हम चाइना और रशिया से अपने गठबंधन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना एंड रशिया आर नॉट डेमोक्रेसीज। तो क्या भारत ऐसे कंट्रीज के साथ पूरी तरह अलाइन होगा, या भारत को चेंज करना पड़ेगा अपना गवर्नेंस टू मैच देयर्स? तो अब सारा दारोमदार इस पर है कि क्या चाइना एंड रशिया हमारा साथ देंगे कि नहीं, क्योंकि इस समय अमेरिका ने ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश पे अपने पैर फैला लिए हैं, और अब वो वहाँ से इंडिया के ऊपर अटैक करेगा या ट्रबल कॉज करेगा। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, वो इसी का एक पार्ट है। अमेरिका वांट्स इंडिया टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, एंड देन अमेरिका विल गेट इनटू दिस। इसी तरह से अमेरिका ने इस समय राहुल गांधी को भी अपने पाले में कर लिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। अगर मोदी उनके पाले में नहीं आ पा रहा है, तो राहुल को लेना ज़रूरी है। क्योंकि इसी तरह से जब इंडिया वॉज कोजी विद अमेरिका, राहुल गांधी वॉज टॉकिंग ऑफ चाइना। आप ये साफ साफ देखिए कि डेमोक्रेसीज कितनी वल्नरेबल है अंदर से। आधा देश हमको तोड़ने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली राहुल गांधी जर्मनी जो गए थे, वो वर्ल्ड डेमोक्रेटिक फोरम, कोई जॉर्ज सोरोस का फोरम है वो, उसको अटेंड करने गए थे, विच इज़ प्योरली एंटी इंडिया फोरम। सो नाउ इट्स ऑल इन द ओपन। मुझे तो ये लगता है कि वेरी सून वी विल हैव टू मूव अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी, अगर देश को बचाना है, क्योंकि वरना ये ताकतें इस देश को तोड़ के रहेंगी। देखते हैं अभी अगले कुछ दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, बट दिस इज हाउ आई एम सीइंग। आपका क्या विचार है, मैं तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।